देखो ये जो 90 लाख मुसलमान हुए ना आपके हाथ पे, तकरीरों से नहीं हुए। गरीब नवाज ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई जलसा नहीं किया, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं की। किस चीज की वजह से लोग उनके हाथ पे मुसलमान हुए? उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया। वही जो चीज अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया सरकार गरीब नवाज ने। क्योंकि हिंदुस्तान का हाल क्या था देखो, हिंदुस्तान के लोग इतने कुचले हुए थे, कितने कुचले हुए थे। बेटियां शौहर की चिताओं पर जिंदा जलाई जा रही थी। ये हिंदुस्तान हमारे प्यारे भारत की तारीख है। अगर कोई नौजवान लड़की बेवा हो जाती तो उसके शौहर की चिता पर उसको शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता। ये यहां का कल्चर था, यहां की तहजीब थी। औरत को पाप समझा जाता था, औरत को जुए में हार दिया जाता था, जुए में औरत हार दी जाती थी। तारीख है, कभी कभी एक एक औरत के साथ इसी हिंदुस्तान के अंदर 5-5 भाई शादी करते थे। तारीख है इस मुल्क की। हमारा भारत बड़ा अजीम है, बड़ा महान है भारत, बड़ा प्यारा है भारत। लेकिन मुल्क हमेशा अच्छा रहा है। कभी लोग अच्छे नहीं रहते, कभी लोगों का अंदाज अच्छा नहीं रहता, कभी लोगों का अखलाक अच्छा नहीं रहता। सरकार गरीब नवाज उस माहौल में आए कि अल्लाह अकबर, लोग पेशाब पीते थे और घी के दिए पत्थरों के करीब जलाते थे। ये हालत थी। पीने के लिए पेशाब है और पत्थरों के लिए घी है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, इसके बरक्स मामला होता। लेकिन इंसान इतना दूर हो चुका था इंसानियत से। तो सरकार गरीब नवाज ने किया क्या? इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर वही अपने नाना का मिशन, वही अपने नाना की फिक्र, वही अपने नाना की तालीम। कौन सी तालीम? कि ये ना देखा कि मुसलमान है कि काफिर है। भूखा आया खाना खिलाया, प्यासा आया पानी पिलाया, चाकू लेकर आया अखलाक पेश किया। सरकार गरीब नवाज ने किया क्या? यही तो किया आज जिससे हम दूर हो गए। गरीब नवाज का नारा तो है, गरीब नवाज का किरदार हमारे पास नहीं है, गरीब नवाज की मोहब्बतें हमारे पास नहीं है। एक मजहबी पंडित जो है वो आता है और गरीब नवाज से कहता है मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं। आप जानते हैं जब कोई किसी से मुनाजरे के लिए आता है तो अंदाज कितना बदल जाता है, तेवर कितने बदल जाते हैं। लेकिन वारे अली के बेटे नबी के लाल तेरी अजमतों पे कुर्बान, आने वाला आके कहता है कि मैं मुनाजरा करना चाहता हूं आपके मजहब के खिलाफ। आपने फरमाया आए कहां से हो? उसने इलाके का नाम बताया। फरमाया बहुत दूर से आए हैं आप, बहुत थके हुए भी होंगे, बहुत भूखे भी होंगे, पहले खाना खा के आराम कर लो, बातें तो होती रहेगी। पहले खाना खा के आराम कर लो, बातें तो होती रहेगी। वल्लाह आखिर उन बातों में क्या तासीर थी, वो मुनाजरा करना भूल गया, हाथों में हाथ दे करके इस्लाम कबूल कर लेता। ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी है। आइए उनके अखलाक में से उनकी जिंदगी का एक बाब पेश करके अपनी गुफ्तगू की तरफ आना चाहता हूं और जल्दी से आना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा का वाकया है कि हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ जो शहर है उसका बादशाह पृथ्वीराज, जिसे राय पतोरा भी कहते हैं, उसको बड़ी तकलीफ थी। देखिए अहले हक से अहले इक्तिदार को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो काम तलवारें नहीं कर सकती वो अहले हक का किरदार करता है। बड़ी तकलीफ होती है इक्तिदार वालों को अहले हक से, बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत परेशान। यजीद को क्या तकलीफ थी इमाम हुसैन से? यजीद के पास इक्तिदार था, इमाम हुसैन के पास किरदार था। इक्तिदार उसके पास था, किरदार इनके पास था। सोचो, कत्ल करके भी इज्जत न कमा सका, लेकिन किरदार वाला कत्ल होकर भी ऊंचा रहा। लोग कहते हुसैन का सर नेज़े पे है, हम कहते देख तो सही, काटने वाला नीचे है, कटवाने वाला ऊपर है। किरदार
ऊपर ले जाता है। इक्तिदार ऊपर ले जाए न ले जाए, किरदार हमेशा ऊपर ले जाता है। इसलिए मुसलमानों ने किरदार की परवाह की है, इक्तिदार की परवाह नहीं की है। हम किरदार की तालीम देते, इक्तिदार की नहीं देते। दो बात अर्ज करके बात आगे बढ़ेगी। पृथ्वीराज को बड़ी तकलीफ थी, राय पतोरा को। एक जवान को बुलाया और वो राजपूत बहादुर जवान से कहा, ये फकीर ने नाक में दम कर रखा है, हर दिन कोई ना कोई इसके हाथ पर इस्लाम कबूल करता है, इसकी तालीम को सुनता है, इसके करीब हो जाता है। एक काम करो, अगर तुम इसको कत्ल करने में कामयाब हो गए, इसको कत्ल करने में कामयाब हो गए, अपनी आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा, अपनी आधी हुकूमत तुम्हें दे दूंगा। आधी हुकूमत किसको नहीं चाहिए? चंद पैसों के एवज लोग किसी को कत्ल करते हैं, वो तो आधी हुकूमत थी, आधी हुकूमत। और राय पतोरा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, अखंड भारत का सम्राट था, सम्राट। हिंदुस्तान के राजे महाराजे उसके पास आकर के बात गुजारी करते थे, उसके पास आकर के जो है वो खिराज पेश करते थे, और उसके पास जाकर के जो है वो खिराजे वो वसूल करता था और वो लोगों से दौलत वसूल करता था। हिंदुस्तान की छोटी छोटी रियासतों के बादशाह उसके बाज गुजार थे, उसके मातहत थे, उसके हाथ के नीचे थे। राय पतोरा ने कहा, आधी हुकूमत तुम्हारी, अगर इस फकीर को कत्ल कर दो। उस शख्स ने खंजर को जहर में बुझाया और खंजर जहर में बुझाने के बाद उसने कमर में बांधा, और कमर में बांधने के बाद हिंदुस्तान का जो कदीम लिबास है, पुराना लिबास, वो यहां से यूं आता है कमर तक, और फिर आकर के वो फैल जाता है घेर की शक्ल में। ये मर्द लोग उस जमाने में पहनते थे। अगर आपने पुराने दौर की तस्वीरें देखी होगी हिंदुस्तानी तहजीब की, गंगा जमनी तहजीब की, वो पुरानी, तो आपको वो कपड़े नजर आएंगे। नीचे चुस्ती होती थी, बहुत तंग पाजामा, और ऊपर की तरफ वो यहां से यूं आकर के घेर में, यानी कमर में। अगर कोई चीज, ये बता इसलिए रहा हूं, यही तो बात है। अगर किताब में जो लिखा है वही मैं आपके सामने पढ़ के सुना दूं तो फिर तकरीर कहां होगी? आपको मैं किताब ही पेश कर देता, क्या पढ़ लो, कुछ वर्क ज़ेरॉक्स करके बांट दिए जाते कि ना इगतपुरी वालों को इतने पैसे खर्चा करना पड़ते, और ना मुझे इतनी मुशक्कत के साथ, जब वो कोई मुशक्कत में तो आया नहीं, लेकिन इतना लंबा सफर मुझे करना नहीं पड़ता, क्योंकि आप पढ़ लेते। बात यह है कि आपको समझना है पस मंजर क्या है, वाकई का क्या अंदाज था। तो ये जो लिबास होता था, इसमें कमर में जो चीज बंधी हो या छुपी हो तो नजर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो कमर से घेर हो जाता था, बड़ा घेर वाला होता था। गरीब नवाज का बयान चल रहा था, खिताब, और उसमें लोग बैठे थे, वो भी आकर के बैठ गया। लोग परेशान रहते हैं, यार आखिर तकरीरों में बोला क्या जाता है, तकरीरों में बोला क्या जाता है, इसके लोग सुनते हैं, पागल है, लोग बैठे रहते हैं। लोगों को चाहिए कि आप आके सुने तो हम बोलते क्या है। 1400 साल से लोगों को यही गलत फहमी है कि मुसलमानों की महफिल में बोला क्या जाता है, आप आके सुने तो क्या बोला जाता है। यही बोला जाता है जो बोल रहा हूं कि इंसान की कदर करो। और जहां गलत बातें सिखाई जाती है वहां जलसे रोड पे नहीं होते, वहां कान कान में बातें होती है। और हमारे यहाँ जलसे कान कान में नहीं होते, हमारे यहाँ जलसे मैदान में होते हैं, क्योंकि हमेशा हक बात मैदान में कही जाती है। जिस बात में झोल होगा वो छुपाई जाती है। हमारे मजहब की कोई बात छुपी हुई नहीं है। अजान से लेके नमाज तक, नमाज से लेके किरदार तक, सारी बातें हमारे यहाँ छुपी हुई है। सरकार गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठ करके बयान कर रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, और कितनी तासीर होगी ना उस जबान में, जिस जबान ने कभी झूठ नहीं बोला, उस जबान में कितनी तासीर होगी जिसने कभी हराम लुक्मा नहीं खाया, उस जबान में कितनी तासीर होगी जिस जबान की पर अल्लाह के जिक्र के सिवा कभी किसी की गिबत नहीं आई, कभी किसी की चुगली नहीं, कभी किसी के साथ हसद के जुमले नहीं, कभी गाली गलौच नहीं। कैसी वो पाकीज़ा और पाक जबान थी। आप खिताब फरमा रहे थे, वहां अल्फाज की हेरा फेरी नहीं थी, वहां अदीबाना और खिताबाना रंग नहीं था, बल्कि वहां दुर्वेशाना और फकीराना अल्लाह का रंगली हुए अंदाज था। गुफ्तगू हो रही थी, लोगों की सिसकियां बन रही थी, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही थी। ऐसे में गुफ्तगू होती रही, लोग सुनते रहे, अपनी मुराद पाते रहे, और
जाते रहे। जब महफिल खत्म हो गई, लोग मिल मिल करके जाने लगे, तो सरकार गरीब नवाज ने उस शख्स से जो कमर में खंजर छुपा करके आया था, आपने उसकी तरफ से रुख फेर कर दूसरों की तरफ मुखातब होकर कहा कि भाई जो जिस मकसद के लिए आया था सबका मकसद पूरा हो गया, अब अगर किसी का कोई मकसद बाकी हो तो वो अपना मकसद भी पूरा कर ले। इसलिए कि हर बंदा महफिल में तकरीर सुनने तो नहीं आता ना, कुछ कमर में खंजर लेकर आते हैं, कुछ दिल में खंजर लेकर आते हैं, कुछ आंखों में खंजर लेकर आते हैं। मकसद पूरा कर लो जिसको करना है। लोगों ने बातें की, बात खत्म हो गई। फिर जब देर और गुजरी, कुछ लोग और खत्म हो गए और चले गए, सरकार गरीब नवाज ने फिर डायरेक्ट उससे मुखातब हो गए। मैं कह रहा हूं कि सबके मकासद पूरे हो गए, जो मुराद लेके आया था उसकी मुराद पूरी हो गई, आप भी अपनी मुराद पूरी कर ले। अंदाज देखे गुफ्तगू। अगर कोई मुझे गाली देने आया, या कोई मुझे कत्ल करने आया, या कोई मुझे मारने आया, या कोई मेरे साथ बदतमीजी करने आया, तो क्या मैं ये जान करके इसका अंदाज मेरे साथ क्या है, मेरा सलूक क्या होगा उसके साथ, मेरा अंदाज क्या होगा उसके साथ। मेरे भाई, अगर मजमे में कोई नाखून पे पैर रख दे तो आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है, और वहां खंजर कमर में बांध करके लाया है। लेकिन सरकार गरीब नवाज फरमा रहे हैं सबकी मुरादें पूरी हो गई, अपनी मुराद पूरी कर लो। उसने कहा महाराज मैं कौन सी मुराद लेकर के आया? फरमाया तुम अच्छी तरह जानते हो क्या लेकर के आए हो दिल में। कहा मैं तो आपका बयान सुनने आया था, आप कितनी अच्छी बात करते हैं, मैं आपकी बातें सुनने आया था। फरमाया अच्छा, बयान सुनने के लिए आते हैं तो कमर में खंजर बांध कर आते हैं? बयान सुनने आते हैं तो कमर में खंजर बांध कर आते हैं? उसने कहा कमर में खंजर तो हिंदुस्तान वालों की एक रिवाज है, और राजपूतों का अंदाज है कि हम कमर में खंजर बांधते हैं, तो मैंने कमर में खंजर बांध दिया, तो कौन सा जुर्म किया? कहा अच्छा, खंजर बांधना अगर हिंदुस्तान वालों के यहाँ रस्म रिवाज है, तो बादशाह के महल में जाकर किसी की जान पर आधी सल्तनत का सौदा करना, यह भी हिंदुस्तान वालों का रिवाज है कि उस फकीर को कत्ल करके आधी सल्तनत कमाएंगे, ये भी हिंदुस्तान वालों का रिवाज है। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कि ये गुफ्तगू तो बादशाह की और मेरे दरमियान है, और किसी को नहीं पता थी ये फकीर दरख्त के नीचे बैठ करके मेरे कमर का खंजर भी जानता है, महल की बात भी जानता है, मेरे दिल के जज्बात भी जानता है। उसने खंजर सामने रखा और कहा कि मुझे माफ करना, और आप किसी को हुक्म दे कि वो मुझे कत्ल कर दे। मैं बहुत महान बड़े अजीम इंसान को कत्ल करने के इरादे से आया था, अब मेरी सजा ये है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया वल्लाह हम मारने नहीं आए हैं, हम लोगों को जिंदगियां देने के लिए आए हैं, हम लोगों को जिलाने आए हैं। याद रखना, आज के बाद ऐसी गलती न करना, जाओ यहां से, मैंने तुम्हें माफ किया। उसने कदम पकड़ लिए, चरणों में गिर गया, कहा कि ऐसा महान आदमी जो जान के दुश्मनों को माफ करता हो, अब उसको छोड़ के कहां जाऊंगा। मैं भी आपके हाथों पे कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। सरकार गरीब नवाज ने उसको ईमान की दौलत अता की, और उसके बाद फिर फरमाया मांग क्या मांगता है, आज मांग ले मुझसे क्या मांगता है। उसने गरीब नवाज से मांगा, बड़ा होशियार निकला वो। उसने गरीब नवाज से कहा जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो मुझे पता था कि आपके यहाँ लोग साल में एक मर्तबा हज को जाते हैं, काबे के हज के लिए। मेरी तमन्ना यह है कि मैं जिंदगी में 40 मर्तबा हज करूं। कितना होशियार है। हज नहीं मांगा सिर्फ, बल्कि लंबी उम्र भी मांग ली, क्योंकि हज रोज रोज थोड़ी होगा। जितने हज होंगे उतने साल बढ़ेंगे। उसने कहा कि मैं 40 हज करना चाहता हूं, और फिर तमन्ना यह है जब 40वें हज के लिए जाऊं तो फिर लौट कर नहीं आऊं, मक्के ही में मेरा विसाल हो जाए। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया जा तुझे ये भी अता किया। ये थे तबलीग के उसूल, दावत के उसूल, लोगों को अपना बनाने के उसूल। और इस सिलसिले की एक आखिरी कड़ी, सरकार गरीब नवाज किस तरह लोगों के साथ पेश आते थे, बिलखुसूस वो तबका जो कुचला हुआ हो, जो पिछड़ा हुआ हो, जिसे लोग बैकवर्ड समझकर उसको अपने पास बिठाते नहीं। वो लोग जिनका समाज में कोई मकाम ही नहीं है। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम, पहले हुजूर की जिंदगी का एक वाकया पेश करें।
जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया तो जो 7 लोग मुसलमान हुए थे पहले 7 लोग। सबसे पहले मां खदीजा, औरतों में, मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक, गुलामों में सैयदना ज़ैद बिन हारिसा, छोटी उम्र के लोगों में मौलाए कायनात, और फिर हजरत सैयदना बिलाल, हजरत सुहैब रूमी। ये वो लोग थे जो शुरू दिन के मुसलमान हैं, इब्तिदाई दिनों के मुसलमान। उसी में हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत यासिर, हजरत सुमैया, हजरत जुनैरा, ये लोग सब अव्वल दिन के, यानी कि एला हुजूर पे वही आई या इस्लाम आ गया। बज़ाहिर इस्लाम तो हमेशा से है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का हुक्म आया और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया ये नफूस है। उसमें एक नाम हजरत सैयदना बिलाल हबशी का। हजरत बिलाल हबशी हफ्ते 10 दिन में इतनी जल्दी मुसलमान कैसे हुए? क्यों इतनी जल्दी मुसलमान हुए? वजह ये थी, मुसलमान होने की वजह देखो, जो हमारे अंदर नहीं है, यही बार बार रोना चाहता हूं कि जो हमारे अंदर नहीं है, अस्ल इस्लाम की तालीम किताबों में महदूद, अस्ल इस्लाम पर अमल करने वाले कब्रों में, इस्लाम किताबों में इस्लाम पे अमल करने वाले कब्रों में, और आज हम नुमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। खुदा के लिए दीन की तरफ आइए, इस्लाम की रूहानियत की तरफ आइए, इस्लाम के असल हदफ की तरफ आइए, इस्लाम के असल मकसद की तरफ आइए। सैयदना बिलाल हबशी मुसलमान क्यों हुए? अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया। बिलाल हबशी गुलाम थे, ये आप सबको पता है। उनका मालिक उनसे रात दिन काम लेता था। एक दिन बिलाल बीमार हो गए और बीमारी के आलम में रात को काम करते जाते थे और रोते जाते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम काबे के तवाफ के लिए जा रहे थे या तवाफ करके निकल रहे थे, देखा कि कोई रोने वाला रो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि किसी की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकते थे, किसी को कभी बेचैन नहीं देख सकते थे। हाँ, यही तो बात है कि हमारे नबी किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, और आज हम लोगों की आंखों में आंसू ही डाल रहे हैं। हुजूर लोगों को बेचैन नहीं देख सकते थे, हम लोगों को बेचैन ही कर रहे हैं, लोगों को बेकरार ही कर रहे हैं, लोगों को सता ही रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा किसी के रोने की आवाज आ रही है, हुजूर रुक गए। रुकने के बाद पूछा, कौन हो? बिलाल। क्यों रो रहे हो? कहा कि बुखार है और मैं बैठ भी नहीं सकता, मैंने खाना भी नहीं खाया है, मेरे मालिक ने मुझ पे इतना काम लाद दिया है कि अब मैं इतना काम नहीं कर सकता। लेकिन जब वो सुबह को आएगा और वो देखेगा कि मैंने काम नहीं किया तो मुझ पर चाबुक बरसाएगा, मेरी बीमारी का, मेरी फाका कशी का ख्याल नहीं करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ तुम सो जाओ। उन्होंने कहा, अगर मैं सो जाऊंगा ए अजनबी जवान, अगर मैं सो जाऊंगा तो फिर मेरा काम कौन करेगा? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा काम आज की रात मैं करूंगा। और उसके बाद पूरी रात बिलाल के हिस्से का काम मुस्तफा जान रहमत करते रहे। मेरे आका पूरी रात काम करते रहे और सुबह को जाने लगे। वो फरमाया कि अच्छा मैं चलता हूं, मैं कल फिर आऊंगा और तुम्हारे हिस्से का काम कर दूंगा, और जब जरूरत पड़े मुझे बुला लिया करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूं। बिलाल ने पूछा, यहाँ तो लोग नंगे होके काबे का तवाफ करते हैं, यहाँ तो लोगों में इंसानियत नहीं है, यहाँ के लोगों के अंदर किसी से हमदर्दी नहीं है, किसी से प्यार नहीं है, यहाँ के इंसान दरिंदों से बदतर है। इस तारीकी के अंदर आखिर ये आफताब कहाँ से, ये महताब कहाँ से, कौन है आप, आपका नाम क्या है? मेरे आका ने फरमाया, मुझी को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं, मैं बनु हाशिम से हूँ, जब जरूरत पड़े मुझे बुला लिया करना। अल्लाह अकबर। अब कब जब बिलाल को जरूरत पड़ती, बिलाल याद कर लेते और आका उनकी मदद फरमा देते। लेकिन एक दिन किसी ने बिलाल से कहा, बिलाल पता है मक्के में क्या हंगामा हुआ? बिलाल ने पूछा, क्या हंगामा हुआ? कहा, एक बंदा कहता है कि वो अल्लाह का रसूल है। कहा, कहता कौन है? तो कहा कि वो मोहम्मद नाम के। बिलाल ने कहा, वल्लाह जो गुलामों के साथ इतना अच्छा सलूक करता हो वो कभी अल्लाह के मामले में झूठ नहीं बोल सकता। बिलाल कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए, कुछ सुने बगैर, कुछ सुने बगैर, कोई स्टडी किए बगैर। ये क्या चीज थी? गुलामों के साथ अल्लाह के रसूल का हुस्न सलूक। अब आइए देखिए सैयदना गरीब नवाज, एक किसान गरीब नवाज के पास,
गरीब नवाज के पास एक किसान है और आकर के कहता है वो किसान कि सरकार, बादशाह ने मेरी जमीन पे टैक्स ज्यादा लगा दिया, मैं टैक्स नहीं भर सकता। और मुझे पता चला है कि बादशाह आपके मुरीद का मुरीद है। जो दिल्ली का बादशाह है उसका नाम था शमसुद्दीन अल्तमश। दिल्ली का बादशाह उस वक्त कौन था? शमसुद्दीन अल्तमश। मामूली आदमी नहीं है, जिसकी कभी तहज्जुद नहीं छूटी, जिसकी असर की पहले की सुन्नतें गैर मौकेदा नहीं छूटी, जिसने मां, बहन, बेटी, बीवी, 4 औरतों के अलावा 5वीं किसी औरत पर जानबूझकर नजर नहीं डाली, उसे कहते हैं शमसुद्दीन अल्तमश। कोई मामूली आदमी नहीं है। आया किसान गरीब नवाज के पास और कहता है कि दिल्ली के बादशाह ने टैक्स लगा दिया मुझ पर, मैं भर नहीं सकता। गरीब नवाज ने फरमाया हम तेरे साथ दिल्ली तक चलेंगे, हम तेरे साथ। आप ये नहीं समझे कि मैं ये वाकया कोई गढ़ के लाया हूं, आप ये ना समझे कि किसानों पे मुसीबत आई है तो मैं ये बात लेकर आया हूं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बरसों पहले भी इस वाकये को बयान किया है, मेरी तकरीरों में आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। इसका मतलब गिरे पड़े लोगों के काम आना। हमारे पास कोई आता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई आ जाए, इसलिए कि सबसे गिरे पड़े तो अपनी ही गुनहगार, बुरे तो सबसे अपने ही है। कोई आ गए, ये मसला है हमारा, अल्लाह आपका मसला हल कर दे। अरे अल्लाह मसला हल कर दे, वो तो ये मस्जिद में बैठ के भी कर सकता था। अल्लाह मेरा मसला हल कर दे, आपके पास क्यों आया? और कुछ ज्यादा जतन करें, कोई तावीज दे दे, अल्लाह मसला हल कर दे। मेरे अजीज, सिर्फ दुआ और तावीज से मसले हल नहीं होते। हमारे नबी किसी के मसले के लिए किसी के साथ, किसी के घर तक गए थे। हमारे औलिया किसी के मसले को हल करने के लिए अजमेर मुकद्दस से दिल्ली तक का सफर कर रहे थे। हम भी अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई मसला लेकर के आए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम है हमारे पास, लेकिन टाइम किस लिए? व्हाट्सएप के लिए है, फेसबुक के लिए है, गीबतों के लिए, चुगलियों के लिए, नफरतों के लिए है, अदावतों के लिए है, फितनों के लिए है। अच्छाई के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और याद रखना, अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई है। अच्छी तरह याद रखना, अच्छाई तुम्हारी नस्लों को भी अच्छा बना सकती है और उसकी बरकतें तुम्हारी नस्लों तक बाकी रहेगी, और बुराई जो है तुम्हारी नस्लों तक उसकी नहूसत को पहुंचा सकती है। इसलिए याद रखना, अल्लाह ने अच्छे काम के लिए भेजा है, अच्छे कर सकते हो तो करते रहो। सरकार गरीब नवाज के पास किसान आता है और आकर के कहते हैं सरकार ये मुश्किल आन पड़ी है। गरीब नवाज ने बादशाह को कोई खत नहीं लिखा, बाबा कुतुब को कोई खत नहीं लिखा, और फरमाया कि चलो चलते हैं। साथ लेकर के दिल्ली पहुंचे। जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली पहुंचने के बाद इत्तला मिली कि गरीब नवाज आ रहे हैं। वक्त का दिल्ली का बादशाह बाबा कुतुब को साथ लेकर के इस्तकबाल के लिए आया, कदमों पे सर रखा। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा हुजूर बगैर इत्तला के तशरीफ लाए। फरमाया बाबा कुतुब एक काम था हमारा एक काम था, वो लेकर आए। हुजूर आपका क्या काम था? कई ये किसान है हमारे शहर का रहने वाला, अजमेर शहर का रहने वाला, ये इस पर लगान बादशाह के कारिंदों ने ज्यादा डाल दिया है और ये भरने की ताकत नहीं रखता, तो मैं चाहता हूं कि उसमें कमी कर दी जाए। बाबा कुतुब ने बादशाह की तरफ देखा। बादशाह ने कहा हुजूर मुझे इसका इल्म न था, ये सिपाहियों की गलती से हो गया, लेकिन हुजूर अगर आप कोई खत लिख करके दे देते तो खत पर भी काम हो जाता, चिट्ठी पर भी काम हो जाता, आपका नाम ये किसान लेकर आता तो आपके नाम पर भी काम हो जाता। आपने फरमाया मैं जानता हूं चिट्ठी पर भी काम हो सकता था, खत पर भी काम हो सकता था, मेरे नाम पे भी काम हो सकता था, लेकिन एक गरीब के साथ उसका काम बनाने के लिए जो मैं कदम कदम चल के आया, मुझे ये सवाब कब मिलता, ये अज्र कब मिलता? इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया अगर कोई किसी की हाजत को पूरा करने के लिए एक कदम चलता है तो अल्लाह उसको मस्जिद नबवी में 2 महीने तक इत्तिकाफ करने से ज्यादा सवाब अता फरमाता। मुझे ये अज्र कब मिलता? ये थी अपने बुजुर्गों की फिक्र।